Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda, and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट है, जैसे पता है कोई हमारा रिश्तेदार होता है जो हमको बार बार कहता है कि हमको इनवाइट कब करोगे खाने के लिए आपके घर में। तो यही सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सामने से नोबेल पीस प्राइज मांग रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर रुकवाया। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चालू ही कहाँ हुआ था कि आपने रुकवा दिया। इंडिया भारी पड़ रहा था पाकिस्तान पे। इंडिया ने यहाँ पे डायरेक्टली कहा है कि पाकिस्तान का कॉल आया था हमारे डीजीएमओ को और हमने हमारी शर्तों पे सीज फायर किया है। लेकिन यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मानना ही नहीं चाहते। वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी है। उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया। अब आगे जो आसिम मुनीर है जो कि पाकिस्तान के जनरल है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो पीस नोबेल प्राइज है वो मिलना चाहिए। अब पता नहीं उन्होंने कैसे कह दिया। आगे मैं एक और चीज बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान पे अटैक कर दिया है। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है, जो 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने अटैक किया है। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमने तो अटैक इसके लिए किया है ताकि पीस हो जाए मिडल ईस्ट में। अब अगर आप अटैक करते हो तो भी आप पीस के लिए करते हो, और अगर आप अटैक नहीं करते, आप किसी देश का वॉर रुकवाते हो, वो भी आप पीस के लिए रुकवाते हो। तो ये तो ऐसा हो गया कि चट भी मेरी पत भी मेरी, दोनों मेरा। यही सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अगर किसी पे बॉम्ब डालते हैं तो वो कहते हैं कि हमने पीस के लिए बॉम्ब डाला ताकि वो कंट्री जो है वो फाइट करना बंद कर दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा। ईरान ने डायरेक्टली अमेरिका को कह दिया है कि हम इसका जवाब जरूर देंगे आपको, और इजराइल को तो ईरान जवाब दे ही रहा है। इजराइल पे ईरान बहुत ही ज्यादा मिसाइल्स जो है वो फायर कर रहा है। उसके साथ ही साथ में इजराइल को बहुत ही ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, और इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी फेल हो रहा है। उसके ही साथ में इजराइल की जो पोर्ट सिटी है जिसका नाम है हाइफा, जहां से 75% फूड इजराइल का आता है इजराइल के अंदर, जो कि एक पोर्ट सिटी है इजराइल की, उस पे भी ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें दागी है और वहां पे भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा है कि अगर आप वापस अमेरिका पे अटैक करोगे या जवाबी कार्रवाई करोगे तो ईरान को यहाँ पे बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, हम इजराइल और यूएस को जरूर जवाब देंगे। वहीं पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये सब पीस के लिए किया है। लेकिन लगता नहीं है कि अब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है। बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि उन्होंने ईरान पे अटैक करके बता दिया कि वो कितने शांति दूत है और वो पीस को कितना चाहते हैं। ये डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ये भले ही कहे कि मैंने तो इसलिए अटैक किया ईरान पे ताकि ईरान और इजराइल के बीच में पीस हो जाए, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीस के लिए अटैक किया। इससे ऐसा लग रहा है कि मिडल ईस्ट में ईरान और भड़केगा और ईरान और ज्यादा कार्रवाई करेगा इजराइल पे। हो सकता है ईरान यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है मिडल ईस्ट में उस पे भी अटैक करे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।